हेलो फ्रेंड्स, इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अम, हमारा देश जो बहुत सारी परंपरा, रीत रिवाज, हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति से भरा हुआ है, जो पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय है। बाहर अब्रॉड अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ उनकी बहुत वैल्यूज़ है, वहाँ उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। बट एक हमारा ही देश ऐसा है कि जहाँ रहकर हमारे ही लोग अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अभी तक जान नहीं पाए और समझ नहीं पाए, और वो कितनी महान है उसका महत्व भी वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। बट आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अभी श्रावण महीना चल रहा है। आपको हर शिवालय में हर हर महादेव के नारे गूंजते हुए मिलेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु भक्तजन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भी निकल जाते हैं, और परिवार सहित जाते हैं या मित्रों के साथ जाते हैं, या कुछ लोग चलो चलते हैं, जीवन में एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना है कि आप अगर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, अथवा तो कोई एकाध स्थल पे जाते हो, जहाँ जैसे कि उज्जैन है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ है, सोमनाथ है, तो पहले आप उनका महत्व समझिए। उनके पीछे क्या स्टोरी है, क्या पौराणिक कथा है, वो आप उसको जानिए। वो शिवलिंग कैसे आया, किसके माध्यम से आया, किसकी भक्ति थी उसके पीछे, जो महादेव उसकी भक्ति के पीछे खींचे चले आए और उनके नाम से शिवलिंग स्थापित किया। मैंने नोटिस किया है कि हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में 85% पीपल ऐसे हैं जिसको कुछ नहीं पता कि ये शिवलिंग कहाँ से आया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोमनाथ का शिवलिंग ले लें तो सोमनाथ का शिवलिंग के पीछे एक बड़ी पौराणिक कथा थी कि जैसे चंद्रमा को ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था क्षय होने का, और तब चंद्रमा ने शिवजी की प्रार्थना की थी, शिवजी की तपस्या की थी, और यही मुसीबत से भोलेनाथ ने उनको बाहर निकाला था। तो यहाँ चंद्रमा ने सोमनाथ के नाम का शिवलिंग स्थापित किया और मंदिर बनवाया था। और उसके बाद कई सारे जीर्णोद्धार हमारे देश के राजाओं ने किया, और आज हम सोमनाथ एक बहुत बड़ा तीर्थ नाम पे हम उसको बिलीव करते हैं। तो प्लीज़ 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। पहले आप उसको जानिए, समझिए, उसका महत्व जानिए, और फिर श्रद्धा से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाइए। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे तीर्थ को ऐसे पिकनिक पोस्ट बना देते हैं। वो सही बात नहीं है। अगर आप मन में श्रद्धा और भक्ति लेके जा ही रहे हो तो पूरी बात समझ के जाइए। अगर आप पूरी बात समझते हो तभी आप में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, और आप उसमें एक अटूट विश्वास कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को नहीं जानते, अपने देवी देवताओं को नहीं जानते, और फिर भी आप बस चलो श्रावण महीना आया है, भोलेनाथ की पूजा करनी है, पूजा कर ली, हमने उपवास रख लिया, व्रत कर लिया, तो इन सब के कोई मायने नहीं है, इन सब के कोई फ़ायदे नहीं है। तो प्लीज़ जो भी है, जैसा भी है, आपका है, हमारा अपना है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमें ही संभाल के रखनी है, और आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है कि ये शिवलिंग यहाँ पर कैसे आया, क्या स्टोरी थी। और हमारे सनातन धर्म में
महादेव का क्या महत्व है वो भी जानना और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे सभी हिंदू भाई बहन, माताएं बहनें और बेटियां, मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ हमारे देश में जो हमारी परंपरा है, रीत रिवाजें हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे त्यौहार हैं, उसके पीछे हर एक चीज़ के पीछे एक पौराणिक कथा उपलब्ध है। तो आप उसे पढ़िए, स्टडी कीजिए, समझिए और उसकी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट कीजिए। सो श्रावण महीने में मैं आपको यही प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आपको सद्बुद्धि दे, आपको अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति आपकी जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो निभाने की शक्ति दे। और प्लीज़ आप सनातनी हैं तो ये बोलने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि यही हमारी ग्रेट आइडेंटिटी है। सो वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।